नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके परिवार के लोगों के बीच अचानक से लड़ाई झगड़ा पैदा हो गए हैं या फिर आपको आपके घर में कोई बाहरी शक्ति का आभास होता है या फिर आपका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता और आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। आपको आपके ही घर में अकेले रहने से डर लगता है और आपकी सोच नकारात्मक होती जा रही है, तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि लोबान का घर में जलाना आपकी जिंदगी में नकारात्मकता और बाहरी शक्तियों का प्रवेश ला सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लोबान को इतना शुभ बताया गया है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और अगर घर में सकारात्मकता के लिए लोबान न जलाएं तो उसके बदले हम कौन से दूसरे उपाय आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल से ही हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा के लिए धूनी देने का रिवाज चलन में है। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो घर में धूनी जरूर देनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर धूनी किस चीज़ की दी जाए, और कई बार लोग लोबान और गूगल को एक जैसा समझकर अपने लिए मुसीबत का दरवाज़ा खोल लेते हैं, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि लोबान और गूगल भले ही दिखने में एक जैसे हों, लेकिन यह दोनों न केवल अलग अलग हैं बल्कि उनके उपयोग से होने वाले परिणाम भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और अगर आपने इनके इस्तेमाल के परिणाम के बारे में जान लिया तो अगली बार लोबान का इस्तेमाल करने से पहले आप 10,000 बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का कहना है कि बाजार में लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में अक्सर लोबान को गूगल बनाकर बेच देते हैं, और क्योंकि यह एक जैसे दिखते हैं इसलिए लोग इनके बीच अंतर पता नहीं कर पाते और अपने लिए जाने अनजाने मुसीबत के दरवाजे खोल लेते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि लोबान और गूगल दोनों ही हमें अलग अलग पेड़ों की छाल से मिलते हैं, लेकिन लोबान को हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथों में श्याम धूप कहा गया है, वहीं गूगल को देव धूप बताया जाता है। लेकिन आप जरा खुद ही सोचकर देखिए कि अगर लोबान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि लोबान का इस्तेमाल आपने हमेशा मज़ारों, मस्जिदों, पीर फकीरों की दरगाह और बैठकों में होते हुए देखा होगा। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय वाले लोग अपने घरों में लोबान की धुनी देते हैं और झाड़ फूंक करने वाले लोग भी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। इसी बात की पुष्टि करने के लिए आप दरगाह में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप किसी पिक्चर में भी मुस्लिम परिवारों में इसका इस्तेमाल देखे होंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म में तांत्रिक लोग, अघोरी लोग अपनी संसानी क्रियाओं में साधना में भी लोबान का ही इस्तेमाल करते हैं। तो खुद सोचिए कि तंत्र मंत्र की गुप्त साधनाओं में इस्तेमाल होने वाली लोबान क्या हम जैसे साधारण लोगों के इस्तेमाल करने के लिए ठीक हो सकती है। इसके अलावा आप हिंदू धर्म में मंदिर, पूजा पाठ, आरती, हवन, यज्ञ पर नज़र डालिए। क्या आपने वहाँ पर भी लोबान का इस्तेमाल होते हुए देखा है? हमारे यहाँ भागवत कीर्तन सत्संग होते हैं, लेकिन कभी भी लोबान का इस्तेमाल नहीं होता। हवन यज्ञ में भी हम लोग कभी भी लोबान का धुनी नहीं देते। तो खुद सोचकर देखिए कि जब हिंदू धर्म में बड़े बड़े मंगलिक कार्यों में लोबान का इस्तेमाल नहीं होता तो हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि तंत्र शास्त्र में जब नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए पूजा पाठ या फिर कोई तंत्र मंत्र किए जाते हैं तभी लोबान का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि मुस्लिम लोगों की दरगाहों में, पीर फकीरों की बैठकों में और शमशान की तंत्र साधनाओं में कभी भी सात्विक देवताओं का आवाहन नहीं होता। वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं को ही बुलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए मृत आत्माओं, भूत प्रेतों और पिशाचों की शक्तियों की ज़रूरत होती है और लोबान की धुनी से इन सभी को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा लोबान का जिक्र हमारे मुरड़ावा तंत्र में भी बताया गया है कि शमशान भूमि में मौजूद भैरव, चंडिका और उनके गणों को आकर्षित करने के लिए लोबान या श्याम धूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दरगाहों में मौजूद कब्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए भी लोबान का ही इस्तेमाल होता है। यह बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ लोबान की खुशबू से प्रसन्न होती हैं और अपनी शक्तियों को जागृत कर लेती हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने घर में लूबान का इस्तेमाल करेंगे तो खुद सोचिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा या फिर सकारात्मक ऊर्जा का। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके घर के आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां बार बार आपके घर में आने की कोशिश करेंगी और यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन को तहस नहस कर देंगी, क्योंकि जहां पर नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं वहां भूलकर भी देवी देवता कभी नहीं आ सकते और लोबान की गंध आपके घर में देवी देवता को बाहर का रास्ता दिखा देगी और आपके घर पर भूत प्रेत और बाहरी शक्तियों का कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे में गुरुजी ने अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी है कि भूल कर भी अपने घर में वह लोबान का धुआं कभी न करें। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सकारात्मक ऊर्जा के लिए लोबान का इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता तो आखिर उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, गुरुजी ने अपने भक्तों को लोबान की जगह देवधूप यानी कि गूगल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि आप घरों में कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी माता का आवाहन करना चाहते हैं तो घी के साथ गूगल और कपूर जला सकते हैं। जैसे शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्र हो, हम सभी अपने घरों में हवन करते हैं और माता की ज्योति जलाते हैं। तो ऐसे में शुद्ध घी डालकर गाय के गोबर के उपले के साथ गूगल और कपूर जला जा सकता है, इस जिससे न केवल वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, बल्कि इससे शुद्ध आत्माएं हमारी देवी देवता सहित इंसान की आकर्षित हो जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमें मानसिक शांति भी मिलती है। इसी के साथ गूगल की खुशबू की वजह से नकारात्मक ऊर्जा भी आपका घर छोड़कर बाहर चली जाती है, आपके घर में देवी देवता का आगमन होने लग जाता है। इसलिए पौराणिक काल से हमारे पूजा हवन में देवधूप का इस्तेमाल किया जा रहा है।